जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जून का महीना जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय आपके विवाह, प्रेम संबंध, करियर और पारिवारिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालने वाली है। लंबे समय से जो रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थीं, अब उनमें धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगेगा। जून महीने में कई बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इन ग्रहों के गोचर का सीधा प्रभाव तुला राशि वालों के सप्तम भाव अर्थात विवाह और जीवन साथी के भाव पर पड़ने वाला है। इसलिए यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, जून महीने की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विवाह, भाग्य, शुभ समाचार और परिवार का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे और मंगल का यह गोचर आपके सप्तम भाव को पूर्ण रूप से सक्रिय करेगा। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह और साझेदारी का मुख्य स्थान होता है। जब मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह इस भाव में आते हैं तो विवाह संबंधी मामलों में तेजी आने लगती है। तुला राशि वाले जातक जातकाओं जो लंबे समय से अच्छे रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अब समय बदलने वाला है। जिनके रिश्ते बार बार बनते बनते टूट जाते थे, कहीं बात बनकर बिगड़ जाती थी, परिवार की सहमति नहीं मिल पा रही थी या प्रेम संबंधों में अड़चनें चल रही थीं, उन सभी परेशानियों में अब राहत मिलने लगेगी। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक दिखाई देगा। परिवार के लोग अब आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और विवाह की बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। इस समय मंगल ग्रह आपको निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करेगा। पहले जहां आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे, अब वहां स्पष्टता आएगी। कई जातकों के जीवन में कोई पुराना रिश्ता दोबारा लौट सकता है। अचानक किसी पुराने परिचित से बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते अब अगले चरण में जा सकते हैं और परिवार में विवाह की चर्चा तेजी से होती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सप्तम भाव में मंगल कई बार गुस्सा, बहस और अहंकार भी बढ़ा देता है। इसलिए यदि आप पहले से विवाहित हैं तो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचिए। जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार करना बहुत जरूरी होगा। गुस्से में लिए गए निर्णय में रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर आपको काबू रखना है और किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करना है। दोस्तों, जून महीने में शुक्र ग्रह की स्थिति भी तुला राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रही है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और जब शुक्र शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, आकर्षक और वैवाहिक सुख बढ़ने लगता है। इस समय कई लोगों को मनचाहा रिश्ता मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी सुंदर, समझदार, शिक्षित और परिवार को महत्व देने वाला हो सकता है। कई जातकों के लिए प्रेम विवाह के भी मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम दिशाओं की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा से विवाह प्रस्ताव आने के विशेष योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिशाओं से आए रिश्ते आपके जीवन में सुख और स्थिरता लेकर आ सकते हैं। जो लोग दूसरे शहर या दूसरे राज्य में रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ माना जा रहा है। वहीं बात करते हैं शुभ तारीखों की, तो आपके लिए 16 जून, 17 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून, 23 जून, 25 जून, 27 जून और 30 जून यह आपके लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही हैं। इन तारीखों में रिश्ता तय होने का, शुभ समाचार मिलने का या परिवार में विवाह की चर्चा शुरू होने का या सगाई संबंधी सकारात्मक समाचार प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, रिश्ता देखने जा रहे हैं या परिवार से बातचीत करनी है तो इन शुभ तिथियों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के लिए जिन राशियों के साथ अच्छे वैवाहिक योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वह राशियां हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन राशियों के साथ आपके विचारों का मेल अच्छा बैठ सकता है और वैवाहिक जीवन सुख में रहने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, करियर और नौकरी की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह समय केवल विवाह के मामलों में ही नहीं बल्कि करियर के क्षेत्र में भी लाभकारी दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं।
कई लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि विवाह में आ रही रुकावटें जल्दी समाप्त हों, तो आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होने लगती हैं। इसके साथ ही सोमवार के दिन भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें, शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।